जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारे जीरो टू सुपर हीरो बैच में प्रॉफिट लॉस की 10वीं क्लास कर रहे हैं। इससे पिछली 9वीं क्लास में हमने यहां तक करवाया था। 164 क्वेश्चन हम कर चुके थे और 2 क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दिए थे। तो आपसे नहीं हुए हैं अगर, तो पहले उसको देखते हैं। तो जो नया टाइप हम स्टार्ट करने वाले थे, पहले उसको स्टार्ट करेंगे, फिर इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपको दिए थे उनको सोल्व करेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट रहेगा, आज की क्लास का फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। क्लियर है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एग्जांपल लिया है, राम ने एक किताब 20% लाभ पर बेची है। तो एक बुक है, उसको 20% प्रॉफिट पे उसने बेच दिया। यदि उसने 50 रुपए कम में खरीदी होती। इससे जस्ट पहले वाला टाइप देखोगे और ये देखोगे तो थोड़ा सा आपको रिलेशन दिखाई देगा कि वहां पे परसेंटेज में चीजें होती थी कि पहले वो कुछ परसेंटेज कम में खरीदता था, कुछ परसेंटेज ज्यादा में या कम में बेचता था, फिर लाभ होता था। यहाँ पे दोनों जगह पैसे दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों जगह वैल्यू दी है। तो आप सारे टाइप जो भी हम पढ़ रहे हैं, पिछले जितने भी टाइप पढ़े, सबको अगर कंपैरिजन करके चलोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। तो पिछले वाले और इस टाइप में यही डिफरेंस है। पिछले वाले टाइप में यहाँ परसेंटेज होता था, ठीक है ना, या एक जगह परसेंटेज है, एक जगह रुपए हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह रुपए में वैल्यू दी है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है। तो पहले 20% लाभ कमा रहा है यदि उसने 50 रुपए कम मूल्य पर खरीदी होती और पहले से 40 रुपए कम पर बेची होती। तो सीपी भी कम हो गया, एसपी भी कम हो गया, तो अब उसका लाभ 33.33% का होता। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, राम सोल्ड ए बुक एट 20% प्रॉफिट। हैड ही बॉट द बुक 50 रुपीज लेस प्राइस and sold it at 40 rupees less than the previous selling price, then his profit would be 33.33%. then what is the CP of the book? तो इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके अपन समझते हैं। एक तो बेसिक तरीका है जो इस टाइप के हर क्वेश्चन में लगेगा, एक क्या है बेसिक तरीका। तो सबसे पहले बेसिक समझेंगे क्योंकि बेसिक भी हमें आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ बेसिस के बेसिस पे ही सोल्व होते हैं। तो बेसिक में क्या है, सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग वाला प्रॉफिट या लॉस होगा उससे सीपीएसपी का रेशियो निकालेंगे। तो पहले हमारा क्या है, 20% लाभ है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। 20% की वैल्यू 1/5 हो गई तो हम क्या करेंगे, सीपीएसपी का हमारा रेशियो क्या बनेगा, स्टार्टिंग वाला सीपीएसपी हो जाएगा। 5 का सामान 1 लाख पर बेच रहे हैं तो 5 से कितने में बेच रहे हैं, तो 5 से 6 में बेच रहे हो आप, ठीक है ना। 5 से 1 लाख कमा रहे हैं तो 5 से 6 में बेच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सीपीएसपी का रेशियो है उसमें किसी वेरिएबल का गुणा करेंगे। तो हमने इसको मान लिया 5x, तो इसको मान लिया हमने 5x और 6x, तो 6x। तो हमारा स्टार्टिंग का सीपी हो गया 5x और 6x, क्योंकि 20% लाभ हो रहा है, 20% की वैल्यू होगी 1/5, मतलब 5 का सामान 6 में बेचा जा रहा है 1 लाख कमा के। तो 5 से 6 में तो हमने x का गुणा कर लिया। अब बताइए आप, ये यहां से नया सीपी क्या होगा, न्यू सीपीएसपी क्या होगा, न्यू सीपी और एसपी। तो देखो सीपी तो 50 रुपए कम हो गया, क्योंकि यदि उसने 50 रुपए कम मूल्य पर खरीदी होती तो सीपी कितना होगा, सीपी होगा 5x माइनस 50, ये नया सीपी हो गया रुपीस में। और नया एसपी क्या होगा 6x, एसपी कितना 40 कम हुआ माइनस 40। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो जो बेसिक तरीका है, पहले जो स्टार्टिंग वाला प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया जाएगा वहां से सीपीएसपी का रेशियो निकालेंगे, उसमें किसी वेरिएबल का गुणा कर लो आप, या तो x मान लो, या एक 5a 6a या 5x 6x, कुछ भी मानो। उसके बाद अगर पैसे कम किए जा रहे हैं तो कम कर दो माइनस, अगर जो जोड़े जाएंगे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में होगा 50 रुपए अधिक पर खरीदा होता तो जोड़ देते हम, तो कम या अधिक जो भी होगा वो कर दोगे, कम मूल्य पे दोनों जगह, तो दोनों जगह हमने कम कर दिया। उसके बाद आप देखो क्या हो रहा है, तो 33 सही 33%, 33.33% का लाभ होता। 33.33 कितना होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। 1/3 मतलब 3 सीपी है, तो एसपी कितना होगा, ये 3 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो 3 पे 1 का लाभ होगा, तो ये सीपीएसपी का यहां से बनना है रेशियो 3:4 बनना है। तो ये वाला जो नया सीपीएसपी हमारा ये आया है एक्स के हिसाब से, और रेशियो में 3 से 1 का लाभ हो रहा है तो 3 से 4 आ रहा है। अब इस रेशियो को क्या करते हैं हम, अब इसी रेशियो से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो या तो ऐसे लिख दो 5x माइनस 50/3 बराबर 6x माइनस 40/4, या फिर सीपीएसपी, तो ये सीपी अपॉन एसपी ऐसे लिख दो, सीपी अपॉन एसपी अगर लिखोगे नए वाले से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि नए वाले की वैल्यू है और ये भी नए सीपीएसपी का रेशियो, क्योंकि नया लाभ कितना हो रहा है। तो सीपी अपॉन एसपी बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं हम, बाकी डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो या तो इसको ऐसे लिख दो 5x माइनस 50/3 बराबर 6x माइनस 40/4, एक दूसरे का इस तरीके से भाग दे दिया।
ठीक है ना, और बराबर कर दिया। प्रोपोर्शन वाला वही कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसे निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो तो कितना आ जाएगा, तो ये गुणा कर दो अब क्रॉस में, तो 4 का 5 गुना 20x माइनस कितना हो गया 200 बराबर 18x माइनस 120। क्लियर है ना। अब x को एक तरफ करो, 18x इधर आएगा, x को एक तरफ करेंगे तो 18x 20x में से घटेगा तो 2x हो गया बराबर 200 इधर माइनस का है, 200 उधर जाएगा प्लस का होगा, और 200 में से 120 घटाएंगे तो 80, तो 2x की वैल्यू 80 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 40 रुपए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। क्लियर है ना। तो ये वाला जो हमने लिखा है ना, ये डायरेक्टली भी लिख सकते हो आपको। तो जो भी सीपीएसपी का रेशियो माइंड में है, तो 20% लाभ होगा तो 5 से 6 में बेचोगे, 5x 6x हो गया, 5x में से 50 रुपए कम कर दिए, 6x में से 40 रुपए कम कर दिए, अब रेशियो 3-4 का आ रहा है, तो इस तरीके से इसको लिख लिया आपने। या ऐसे भी लिख सकते हो सीपी अपॉन एसपी, किस तरीके से समझ लो एक बार, इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू 40 आ गई। दूसरा क्या तरीका हो सकता, प्रोपोर्शन वाले मेथड है, जब दो रेशियो बराबर हो गए, ये वाला रेशियो इसके बराबर है, तो प्रोपोर्शन वाले मेथड है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो किस तरीके से 5x माइनस 50 अपॉन 6x माइनस 40, ये वाला रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा, बराबर किसके है, ये वाले इस रेशियो के बराबर है 3/4। ऐसे भी लिख दोगे तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आई थी 40 रुपए, अभी निकाला था ना, या गुणा करके निकाल सकते हो। 20x माइनस 200 बराबर 18x माइनस 120, तो 2x की वैल्यू 80, तो x की वैल्यू 40 यहां से आ जाएगी। तो ये तो बेसिक तरीका हो गया, x की वैल्यू 40 आ गई। अब x की वैल्यू निकाल दो, सीपी पूछा है तो सीपी कितना है 5x, तो x की वैल्यू 40 है तो 5x कितना होगा 200 रुपए, तो सीपी होगा 200 रुपए, और एसपी कितना होगा, x की वैल्यू 40 तो 6x कितना हो गया 240। तो हमें स्टार्टिंग वाला सीपी एसपी पता चल गया, हमारा स्टार्टिंग में 200 सीपी था, 240 एसपी था। नया सीपी निकालना है तो 200 में से 50 घटा दो तो 150 आ जाएगा नया सीपी। नया एसपी निकालना है तो 240 में से 40 घटा दो, क्योंकि 40 कम हो रहा है ना, तो ये 200 आ जाएगा। तो इस तरीके से नया सीपी पुराना सीपी, नया एसपी पुराना एसपी, कुछ भी निकाल सकते हो। ये बेसिक तरीका हो गया। क्लियर है ना, इसको नोट कर लो आप। अब लेकिन हम करेंगे कैसे, वो तरीका समझेंगे पेपर में हम किस तरीके से करेंगे। तो पहले तो आप इसको नोट कर लो, बेसिक तरीका ये है, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन में बेसिक तरीका लगेगा। एग्जाम में करने वाला तरीका क्या है वो समझते हैं। एग्जाम में किस तरीके से करेंगे, तो एग्जाम में हमारा वो हमने रेशियो में पूछा था, जब डिफरेंस वाला रेशियो में, जब दो वैल्यूज में डिफरेंस होता है रेशियो में, तो उनको कैसे करते हैं, तो यहां से सीपीएसपी का हम रेशियो निकालेंगे। स्टार्टिंग में सीपीएसपी का रेशियो कितना है, तो 20% लाभ हो रहा है, तो 5 से कितना हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, तो स्टार्टिंग में सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया 5 से 6। क्लियर है ना। उसके बाद नया प्रॉफिट लॉस देखो, तो स्टार्टिंग वाला प्रॉफिट लॉस देखा 5 से 6 का रेशियो आ रहा है, नया प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो 33.33 का लाभ हो रहा है, मतलब यहां से सीपीएसपी का रेशियो 3 से 4 आ रहा है। तो ये रेशियो चेंज कैसे हुआ है, अब ये देखो आप चेंज कैसे हुआ है, तो सीपी 5 से 3 हो गया और एसपी 6 से 4 हो गया, क्योंकि सीपी में हमने 50 रुपए कम किए हैं, इस वजह से ये रेशियो चेंज क्यों हुआ है। ये तरीका हमने रेशियो प्रोपोर्शन में बढ़ा था, एक रेशियो से चेंज होकर दूसरा रेशियो हो गया, क्योंकि इस वाली रेशियो में से 50 रुपए कम किए गए हैं और इसमें से 40 रुपए कम किए गए। ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग वाले रेशियो जिसमें से घटाया गया है, इसमें से घटाया गया है ये 50 और 40 स्टार्टिंग वाले सीपीएसपी के रेशियो से, तो इस वाले एक यूनिट की, इसके एक यूनिट की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालते हैं हम, तो हम क्रॉस में गुणा करते हैं, क्रॉस में। किस तरीके से, क्रॉस में गुणा करो, इसका गुणा इधर कर दो तो कितना आ जाएगा ये 20 यूनिट, और इसका गुणा इधर करोगे तो ये आ जाएगा 18 यूनिट। ठीक है ना, 20 यूनिट और 18 यूनिट। इसी तरीके से इनका गुणा करो, इनका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 200 आ गया। अब देखो माइनस माइनस, अगर दोनों जगह प्लस प्लस है या दोनों जगह माइनस माइनस है तो वो हट जाता है, माइनस माइनस हट गया तो कितना हो गया ये, अगर एक जगह माइनस होगा एक जगह प्लस होगा तो फिर साइन को हम लेके चलेंगे, फिर हम डिफरेंस लेते हैं, वो भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये कितना हो गया 200 और ये कितना हो गया 120, 200 120। उसके बाद हम करते हैं इनका डिफरेंस लेते हैं, 18 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया 2 यूनिट, 18-20 का डिफरेंस 2 यूनिट, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 80 रुपए, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 40 रुपए आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए। अब जो भी पूछा जाएगा वो निकाल लोगे आप आसानी से। हमें पूछा है सीपी, सीपी जो कितना था 5 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए, तो स्टार्टिंग का सीपी हो गया 200 रुपए, और स्टार्टिंग का एसपी कितना था 6 यूनिट, तो 6 का 4 गुना 240। ये रेशियो वाला मेथड रहेगा जिसमें हम फास्ट कैलकुलेशन और धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन करेंगे उसमें फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक ये तरीका है रेशियो वाला। तो दोनों मेथड को लिख लेना स्टार्टिंग के क्वेश्चन में,
और फिर इन्हीं को यूज करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस में। तो ये दोनों तरीके आपको ध्यान रखने हैं, बेसिक का भी यूज होगा बहुत सारे क्वेश्चन में, और ये रेशियो वाले मेथड, रेशियो का डिफरेंस वाला मेथड है, इसको भी हम यूज करेंगे। तो दोनों तरीके ध्यान रखने, कौन सा तरीका क्या होगा वो क्वेश्चन पढ़ के हम देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है यदि वस्तु का मूल लागत मूल्य 5 रुपए की कमी कर दी जाती है और विक्रय मूल्य 8 रुपए बढ़ा दिया जाता है। तो पहले उसको 10% लॉस पे बेच रहे हैं, उसके बाद सीपी हमारा 5 रुपए कम कर दिया और एसपी क्या हुआ 8 रुपए बढ़ा दिया। पहले 10% हानि पे बेच रहे थे, सीपी को कम किया, एसपी को बढ़ाया, तो हमारा क्या हो गया, अब जो हमारा लाभ होगा वो 10% का लाभ हो रहा है। तो हमें अब रियल एसपी पूछा है, वास्तविक सीपी या एसपी में से कुछ भी पूछा जाता है, हमें रियल एसपी पूछा है। तो किस तरीके से निकालेंगे, पहले स्टार्टिंग वाला जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उससे रेशियो निकालो। तो पहले बेसिक से करते हैं। तो बेसिक क्या है इसका, पहले तो स्टार्टिंग वाला जो भी प्रॉफिट या लॉस दिया है उससे सीपी एसपी का रेशियो निकाल लो। तो स्टार्टिंग वाला प्रॉफिट कितना, 10%। आपको पता है 10% की वैल्यू होती है 1/10। 1/10 का मतलब हो जाएगा सीपी अगर 10 है तो उस पर 1 का हानि हो रही है, लॉस हो रहा है ना स्टार्टिंग में, तो 10 पे 1 का हानि होगी, तो सीपी 10 है तो एसपी हो जाएगा 9। उसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिक में किसी भी वेरिएबल का ए का गुणा कर लो या एक्स का। तो हमने मान लिया इसको 10x सीपी है और एसपी हो गया 9x। उसके बाद क्या करेंगे, नया वाला सीपी एसपी निकालोगे आप। नया वाला कैसे निकालेंगे, कितने रुपए की कमी करिए। तो नया सीपी कितना हो गया, तो नया सीपी हो गया 10x में से आप कितना घटा दिया सीपी में, 5 रुपए की कमी कर दी, 10x - 5। और नया वाला एसपी क्या हो गया, तो नया वाला एसपी हो जाएगा आपका 9x में से, पुराने एसपी में से हमने 8 रुपए बढ़ा दिया, यहाँ पे 8 रुपए की वृद्धि कर रहे हैं। तो ये नए सीपीएसपी का रेशियो आ गया। लेकिन नए सीपीएसपी के रेशियो के हिसाब से लाभ कितना बनना है, 10%। 10% यहाँ पे अगर 10 सीपी है तो 1 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे रेशियो के हिसाब से सीपी अगर 10 है तो 1 का लाभ हो रहा है, तो एसपी होगा 11। तो नए रेशियो के परसेंटेज के जो प्रॉफिट का परसेंट, उस हिसाब से सीपीएसपी का रेशियो 10 से 11 आ रहा। और यहाँ पे हमारा सीपीएसपी का रेशियो ये दिया, इनको दोनों को बराबर किया। यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू यहां रखोगे तो हमारा जो ओरिजिनल एसपी पूछा है वो निकल जाएगा। तो बस ये हो गया बेसिक, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, यहां रखोगे। अगर सीपी पूछा है तो यहां पे रख देंगे एक्स की वैल्यू, एसपी पूछा है क्वेश्चन में तो यहाँ एक्स की वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा जो भी पूछा होगा। तो किस तरीके से करेंगे, 11 का गुणा इधर करो तो 110 x - 55 बराबर, ये उधर जाएगा तो 10 का 9 गुना 90 x प्लस कितना हो गया 80। 90x इधर आ जाएगा तो 20x की वैल्यू कितनी होगी, तो 20x 90x 110 में से घट गया तो 20x बचा, 55 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 80 और 55 कितना होगा 135। तो 20x की वैल्यू कितनी हो गई 135। 20x की वैल्यू 135 है, तो आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, तो x की वैल्यू आ जाएगी, पहले तो 2 का भाग दो, 135/20 करोगे आप, 135/20। तो सबसे पहले तो आप कितना, या तो 10 का भाग कर दो तो 13.5 आ गया, 13.5 13.5/2, और 13.5 का आधा करोगे तो ये आ जाएगा 6.75। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6.75। x की वैल्यू आपने निकाल ली, तो आप एसपी निकालो। आप पुराना वाला एसपी कितना 9x, 9x की वैल्यू कितनी होगी 9 गुणा x कितना होगा 6.75, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 का 6 गुना 54 और 9 का 0.75 में गुणा करोगे तो 9 का 7 गुना 63, लगभग 6 के आसपास आएगा। 54 और 6 60, ये हमारा एक ऑप्शन पास में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। बाकी गुणा भी कर सकते हो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, 9 का 5 गुना 45, 9 का 7 गुना 63 और 4 कितना होगा 67 का 7, 6 बचा, 9 का 6 गुना 54 और 6 60। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एसपी पूछा, अगर सीपी पूछा होता तो सीधा सीधा इसका 10 में गुणा करते तो 67.5 आ जाता। सीपी पूछा होता तो हमारा ऑप्शन बी आंसर होता, क्योंकि एसपी पूछा है तो हमारा ऑप्शन डी आंसर है। तो ये गलती नहीं करनी, क्या पूछा गया इसमें, एसपी भी पूछा जाता है, सीपी भी पूछा जाता है। तो ये बेसिक तरीका हो गया। अब जल्दी से देखते हैं रेशियो वाला मेथड क्या है। स्टार्टिंग का रेशियो 10% हानि हो रही है, तो स्टार्टिंग का रेशियो होगा 10 से 9, ठीक है ना। स्टार्टिंग का रेशियो ये 10 से 9 हो गया। उसके बाद क्योंकि हमारी जो वैल्यू निकलेगी एक यूनिट की वो स्टार्टिंग वाले रेशियो की निकलती है। उसके बाद नया पहले वाला परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस का हमें सीपीएसपी का रेशियो निकाला, नया प्रॉफिट कितना दिया है 10%, इसके हिसाब से सीपीएसपी का रेशियो आएगा 10 से 11। 10 से 9 का रेशियो 10 से 11 में बदल गया, क्यों बदला है, क्योंकि सीपी में हमने 5 की कमी कर दी है और एसपी में हमने 8 बढ़ा दिया है, इस वजह से ये चेंज हो गया, ये रुपए में। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा करते हैं। क्रॉस में गुणा किस तरीके से, इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करोगे तो कितना हो गया 110
और इसका गुणा कितना रहेंगे 90। 110 और 90 मतलब 20 यूनिट की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। अब 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20 यूनिट की वैल्यू होगी, इनका गुणा करो तो 11 का 5 गुना कितना हो गया, ये माइनस का 55 आएगा और ये आ जाएगा 80 प्लस का 80 और माइनस प्लस का डिफरेंस निकाल। डिफरेंस का देखो अगर दोनों जगह माइनस है या दोनों जगह प्लस है तो उनको हटा दो, साइन को प्लस मान के चलो। दोनों जगह प्लस है तो प्लस रहेगा, दोनों जगह माइनस है तो दोनों माइनस माइनस से कट जाएगा। लेकिन एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो इनका डिफरेंस होगा, इन दोनों को जोड़ दो। मतलब 80 में से डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। 80 में से माइनस 55 घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये 135 आएगा। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 135 डिफरेंस लेते हैं हम। तो अगर एक वैल्यू माइनस है एक प्लस है तो कुल मिला के इनका डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो। 80 55 कितना होगा 135। तो 20 यूनिट की वैल्यू 135 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 20 का भाग दोगे तो जाएगा 6.75 आ जाएगी रुपए में। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, तो अब जो भी पूछा जाएगा वो निकाल सकते हो। तो 9 यूनिट की वैल्यू, वो यही तरीका हो गया, सेम वही है, इसी से वो टाइप बन गया। तो यहां से 9 यूनिट की वैल्यू होगी, 9 का गुणा कर दो एक में तो 60.75 आ जाएगा। और सीपी पूछा तो 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे। तो जो भी पूछा जाएगा वो निकाल सकते हो। अब जल्दी जल्दी से आगे क्वेश्चंस करेंगे। तरीके दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, ये बेसिक तरीका है और ये इसी से बना है, थोड़ा सा फास्ट हम करेंगे उसको। जैसे क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है यदि वस्तु का लागत मूल्य 20 रुपए कम कर दिया जाए और विक्रय मूल्य 13 रुपए बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, तो इस पर 10% अर्जित होगा। अगर आपका देखो कैलकुलेशन अच्छी है तो बेसिक से भी फास्ट कर पाओगे। 5% लॉस पर बेचा जा रहा है तो सीपी अगर 20 है, 5% की वैल्यू कितनी होती है, तो 5% की वैल्यू होती है 1/20। पहले 5% लॉस पर बेचा जा रहा है तो सीपी हो गया 20 और एसपी हो गया 19। क्लियर है ना, तो इसको मान लिया हमने, ऐसे मान लो 5% की वैल्यू 1/20। सीपी को मान लिया 20x और एसपी को मान लिया 19x। नया सीपी कितना होगा, नया सीपी हो जाएगा, हमने क्या लागत मूल्य 20 रुपए कम कर दिया तो नया सीपी 20x माइनस 20 रुपए हो गया। और नया एसपी कितना हो गया, एसपी हमने 13 रुपए बढ़ा दिया तो 19x प्लस 13 हो गया। नया सीपी नया एसपी, इसका रेशियो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनेगा, तो 10% लाभ होता है। 10% का मतलब 1/10। 10% लाभ कब होगा, जब 10 पे 1 का लाभ हो। तो यहाँ पे सीपी होगा 10, एसपी होगा 11। ये सीपी है, ये एसपी है। सीपी पूरा पहले वाले सीपी में से 20 रुपए कम किया तो नया सीपी आया, पहले वाले एसपी में 13 रुपए बढ़ाए तो नया एसपी आया। क्वेश्चन में ये 10% लाभ होगा तो सीपी 10 से 11 हो जाएगा। सीपी एसपी का रेशियो बराबर किया, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। उसके बाद मूल विक्रय मूल्य 19x की वैल्यू पूछी है आपसे, तो 11 के 10 गुना कितना हो गया 220, x माइनस कितना हो गया 220 बराबर, ये उधर जाएगा तो 190 x प्लस 130, ठीक है ना। 220 ये इधर आएगा, 190 इधर आएगा तो कितना बचेगा 30x। 30x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220 उधर जाएगा तो 200 और ये 350 आ जाएगा। 30x की वैल्यू 350 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 35/3, ठीक है ना। ये आगे 35/3 हमें निकालना है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है ओरिजिनल एसपी 19x की वैल्यू पूछी है, तो 19 गुणा 35/3 ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो देखो 19 का 5 गुना 95 का 5, 19 का 3 गुना 57 और 9 कितना हो गया 57 और 9 66/3 आएगा। 3 का भाग देंगे तो 2 2 और 1.6, ये हमारा आ जाएगा 221.6। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो। तो बेसिक से भी इतनी जल्दी कर पाओगे इस क्वेश्चन को, और रेशियो से भी आप कर लोगे, उसी तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, बताइए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। सीपीयू 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है अगर लागत की कीमत बिक्री में क्रमशः 50 रुपए 30 रुपए की वृद्धि करी जाए। बेसिक तो इसको रेशियो वाले मेथड से करते हैं। 20% लाभ पर बेचा जाता है, सीपी मतलब हमारा लागत और बिक्री दोनों, सीपी एसपी कितना 50 रुपए, सीपी कम कर दिया बढ़ा दिया और एसपी 30 रुपए बढ़ा दिया तो लाभ 10% हो जाता है। मूल विक्रय मूल्य क्या होगा, तो देखो पहले 20% लाभ पे बेचा रहा है तो सीपी एसपी का रेशियो कितना होगा, 20% का मतलब 1/5, तो 5 पे 1 का लाभ होगा तो सीपी होगा 5 तो एसपी हो जाएगा 5 से 6 हो रहा है एसपी सीपी एसपी। नया प्रॉफिट लॉस का रेशियो 10% हो रहा है तो 10 से कितना हो रहा है 11। तो ये रेशियो क्यों चेंज हो गया, 5 से 6 रेशियो था, स्टार्टिंग में 20% लाभ हो रहा था, बाद में 10% का लाभ हो रहा है, 10 से 11 हो गया। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि सीपी में आपने 50 रुपए बढ़ा दिए हैं और एसपी में आपने 30 रुपए बढ़ा दिए हैं। दोनों जगह बढ़ाए हैं तो दोनों जगह प्लस में आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं क्रॉस में। ये कितना हो गया 55, ये कितना आएगा 55 और ये आ जाएगा 60।
55 और 60 का डिफरेंस लोगे तो 5 यूनिट, 55-60 का डिफरेंस लेते हैं 5 यूनिट, और इसका गुणा करोगे तो 11 का 5 गुना 55, 550, और ये कितना आ जाएगा 300। 550 और 300 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 250, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू आ रही है यहाँ से 250। कितनी आ रही है? इन दोनों का डिफरेंस लिया 5 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस क्रॉस में गुणा कर दिया, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। ऊपर वाले का डिफरेंस 5 यूनिट, नीचे वाले का डिफरेंस कितना आ गया? ये आ गया 250। 5 यूनिट की वैल्यू 250 रुपए। तो क्या पूछा आपसे? सीपी पूछा ना, सीपी कितना? 5 यूनिट ही है, तो इसकी वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू 250 आ रही है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 250 रुपए आपका सीपी हो गया 250 रुपए। सिंपल क्वेश्चन है सीपीयू 2025 प्री का। बाकी इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से आपको आदत डालनी है, इस तरीके से आप जल्दी कर पाओगे। ध्यान ये रखना है दोनों जगह प्लस है या दोनों जगह माइनस है, तो फिर तो दोनों जगह माइनस है तो माइनस से माइनस काट दो, लेकिन एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो जो डिफरेंस आएगा, जैसे ये अगर माइनस का होता ये प्लस का है तो इनको जोड़ने पर इनका डिफरेंस क्या बनता? अगर ये माइनस का होता तो इनका डिफरेंस आता 850। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। एक वस्तु को बेचने पर एक महिला 20% का लाभ कमाती है। एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। यदि वह इसे 1000 रुपए कम में खरीदती और 400 रुपए कम में बेचती तो 40% का लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? तो पहले तो स्टार्टिंग वाला जो भी प्रॉफिट लॉस दिया है वहां से स्टार्टिंग का सीपीएसपी का रेशियो निकाल लो। कितना आ गया? 20%। तो 20% होता है 1/5, मतलब 5 का सामान आप 6 में बेच रहे हो, तो स्टार्टिंग का रेशियो आ गया 5 से 6। स्टार्टिंग का रेशियो कितना आ गया? 5 से 6। नया रेशियो क्या बनना है? तो उसे अब कितना हो रहा है? 40। पहले उसने सीपी को कम किया, एसपी को कम किया, तो लाभ हो रहा है 40%। 40% की वैल्यू होती है 2/5, मतलब 5 सीपी है तो 2 का लाभ हो रहा है। 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 5 सीपी था, 1 का लाभ हो रहा था, 5 से 6 हो रहा था। अब 5 सीपी पे 2 का लाभ हो रहा है, तो ये होगा 5 से 7 हो गया अब रेशियो। 5 से 6 का रेशियो, 5 से 6 का रेशियो 5 से 7 क्यों हो गया? क्योंकि सीपी में आपने कितना कम किया? 1000, ये 1000 रुपए कम किए आपने, और एसपी में आपने कम किए हैं, एसपी में कितने कम किए हैं? 400। तो सीपी में आपने 1000 रुपए कम किए, ये 1000 रुपए कम किए हैं आपने, और एसपी में आपने 400 रुपए कम किए। ठीक है ना, तो ये हमारा रेशियो चेंज हुआ। अब क्या करेंगे हम? वही बेसिक तरीके, डिफरेंस ले लो। 7 का 4 गुना 28 होगा, और ये 30 होगा। ये कितना हो गया? 28 यूनिट, और ये कितना हो गया? 30 यूनिट। 28 और 30 का डिफरेंस कितना आएगा? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहां से हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? अब इनका क्रॉस में, अगर दोनों जगह माइनस है तो उसको काट दो, दोनों जगह माइनस रहेगा तो प्लस। 7 का ये कितना हो गया? 7000, और ये कितना होगा? 5 का 4 गुना 2000। ठीक है ना, 7000 और 2000 का डिफरेंस कितना आएगा? 7000 और 2000 का डिफरेंस आ जाएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओ, डिफरेंस मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 5000 रुपए। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 का भाग दोगे तो 25000 रुपए, 2500 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2500 रुपए। आपसे क्या पूछा है? तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? सही किया हमने, 7 का 5 गुना, ये 35 आएगा ना, गलत कर दिया। तरीका सेम रहेगा, ये 35 आ जाएगा। कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना। तो देखो 7 का 5 गुना, ये 35 आएगा, कितना आ जाएगा? 35। 7 का 5 गुना, ये 35 यूनिट आ रहा है, ये 30 यूनिट आ रहा है। 35 और 30 का डिफरेंस कितना आएगा? ये 5 यूनिट आ जाएगा। 35 और 30 का डिफरेंस 5 यूनिट। ये 7 का 7000 हो गया, 5 का 400 गुना 2000, इनका डिफरेंस कितना हो गया? 5000। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5000। तो सीपी पूछा है, तो सीपी हमारा कितना है? 5 यूनिट ही है, तो इसकी वैल्यू 5000 आ जाएगी। ये हमारा 5000 सीपी होगा, डायरेक्टली निकाल पाओ। क्लियर है? थोड़ा सा ये ध्यान रखना, लिखो इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अब इजीली बन जाएंगे। यही सेम टाइप है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, बस वो समझना है आपको। चेंज क्या होगा? जैसे अभी तक हम जो सीपी और एसपी में कमी कर रहे थे या बढ़ा रहे थे, वो अलग अलग संख्याएं थी, लेकिन यही संख्या अगर बराबर कर दी जाए, जैसे एग्जाम्पल दिया है, मैं क्या दिया है? जैनी ने एक किताब 20% लाभ पर बेची है। तो स्टार्टिंग में कोई भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया होगा। उसके बाद सीपीएसपी में कमी कितने की हो रही है, तो उसने यदि किताब को 100 रुपए कम मूल्य पर खरीदा होता और 100 रुपए कम में बेचा होगा, तो मतलब सीपी कितना? 100 रुपए कम कर दिया, और एसपी भी 100 रुपए कम कर दिया। तो ये टाइप क्या है? अगर सीपी में जितना कम किया जाएगा, एसपी में भी उतना ही कम किया जाए,
या सीपी में जितना बढ़ा रहे हैं रुपए एसपी में भी उतना ही बढ़ाया जाए, तो ये नया टाइप बन जाता है। इसका एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, वो समझेंगे। तो इतना कम किया तो हमारा लाभ कितना हो गया 25%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिक से भी करेंगे और एक और तरीका है इसका, वो भी देखेंगे। तो पिछले वाले दोनों तरीके इसमें लगेंगे, पिछले वाले दोनों तरीके लगेंगे, अभी देखते हैं। यानी सोल्ड है वो क्या है 20% प्रॉफिट, 20% की वैल्यू होगी 1/5, मतलब सीपीएसपी का रेशियो कितना आ जाएगा 5 से 6, 20% पे कितना बनेगा 5 से 6, 5 से 6 मतलब अगर सीपी 5x है तो एसपी होगा 6x। स्टार्टिंग में सीपीएसपी का रेशियो हो गया। उसके बाद ये तो पुराना हो गया, नया सीपीएसपी का रेशियो क्या बनेगा, तो सीपी तो 5x में से आपने कितना कम कर दिया, सीपी में 100 रुपए कम करिए, ये 100 रुपए कम हो गए। एसपी में भी कितना कम कर दिया आपने, 6x में से 100 रुपए कम कर दिए। सीपीएसपी दोनों में से 100 कम किए तो नया सीपी नया एसपी का रेशियो आ गया। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो नया जो प्रॉफिट है वो दिया है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसके हिसाब से सीपीएसपी का रेशियो कितना आएगा, सीपीएसपी का रेशियो 4 से 5 आएगा यहाँ से। तो अब नया जो सीपीएसपी का रेशियो है वो 4 से 5 बनना है, और हमारे हिसाब से एक्स में सीपीएसपी की रेशियो ये बनना था, दोनों को बराबर रखा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे आप, तो कितना आ जाएगा 20x माइनस 500 बराबर 24x माइनस 400, ठीक है ना। इसको इधर लेके जाओ, 20x को उधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा 4x, ये 25x आएगा ना, 5 का 5 गुना 25x, 5 का 5 गुना 25x माइनस 500 बराबर 24x माइनस 400। 24x को इधर लेके आएंगे तो 25 में से 24 घटाएंगे तो x बचा, 500 उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 500 में से माइनस का 400 घटाएंगे 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। x की वैल्यू 100 है तो cp कितना हो गया 500 रुपए और sp कितना हो गया 600 रुपए, ठीक है ना। पुराना cp 500, पुराना sp 600, नया cp कितना होगा 500 में से 100 घटा दो 400, नया sp कितना होगा 600 में से 100 घटा दो 500। तो ये बेसिक तरीका है, यहाँ पे सारी चीजें आप निकाल पाओगे। तो बेसिक तो हर जगह लगेगा, जो अभी हमने सीखा था बेसिक हर जगह लगेगा। उसके अलावा रेशियो वाला मेथड भी इसमें लगेगा। स्टार्टिंग में सीपीएसपी का 20% था, सीपीएसपी का रेशियो कितना था 5 से 6 हो रहा था। नया सीपीएसपी का रेशियो कितना होगा, तो स्टार्टिंग में ये सीपीएसपी का रेशियो 5 से 6 हो रहा है, नया सीपीएसपी का रेशियो कितना 4 से 5 हो रहा है। तो 5 से 6 का रेशियो 4 से 5 में बदल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ भी आपने 100 रुपए कम कर दिए और यहाँ भी आपने 100 रुपए कम कर दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब दोनों जगह माइनस है तो उसको हटा भी सकते हैं। क्रॉस में गुणा करो तो ये कितना आएगा 25 और ये आएगा 24, 25 में से 24 घटाओगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, इधर हो गया ये 500, 5 का 100 गुना 500 और ये 4 का 100 गुना 400, 500 400 का डिफरेंस कितना आ गया 100 रुपए। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए, तो जो हमारा स्टार्टिंग में सीपी कितना 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपए और 6 यूनिट की आ जाएगी 600 रुपए। ये दोनों तरीके से ये हो जाएगा, लेकिन हम एक तरीका और सीखेंगे, वो सिर्फ तभी लगेगा जब जितना कम किया जा रहा है उतना ही कम किया जाए सीपीएसपी दोनों में, या बढ़ाया जाए दोनों में, जितना सीपी में बढ़ाया जा रहा है उतना ही एसपी में बढ़ाया जाए। तो वो तरीका क्या होगा, हमने रेशियो में पढ़ा था, जब डिफरेंस अगर संख्या में वैल्यू में डिफरेंस बराबर है तो रेशियो में भी डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो सीपीएसपी का रेशियो कितना है, सीपीएसपी का रेशियो स्टार्टिंग में है 5 से 6 और नया सीपीएसपी का रेशियो कितना है, ये ओरिजिनल रेशियो होगा, ओरिजिनल रेशियो ये है, और ये न्यू रेशियो कितना हो गया 4 से 5। अब देखो, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 1000 रुपए का डिफरेंस है, डिफरेंस बराबर है, वैल्यू में डिफरेंस बराबर है, अगर वैल्यू में डिफरेंस बराबर है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम एज वाले क्वेश्चंस में भी लगाएंगे कि 2 पर्सन की एज, अगर 2 साल के बाद 2 पर्सन की एज 2 साल का ही डिफरेंस रहेगा, तो वहां भी ये सेम कॉन्सेप्ट लगता है। जब वैल्यू में डिफरेंस बराबर है तो रेशियो में भी डिफरेंस बराबर होना चाहिए। 6 से 5 कितना 1 कम है, 5 से 4 कितना 1 कम है, तो दोनों जगह बराबर की कमी हो रही है। अगर रेशियो में डिफरेंस बराबर नहीं होता तो रेशियो का डिफरेंस बराबर करते हैं, वो भी आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। और हमने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा था, रेशियो का डिफरेंस बराबर कैसे करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस का गुणा इसमें करते हैं और इन दोनों के डिफरेंस का गुणा उसमें करते हैं। पहले से रेशियो का डिफरेंस बराबर है, यहाँ से भी 1 कम है, यहाँ से भी 1 कम है, और दोनों जगह से बराबर कितना 1000 कम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1000 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5000 रुपए, ये सीपी होगा स्टार्टिंग में। 6 यूनिट की वैल्यू 6000 रुपए, नया सीपी 4 की वैल्यू 400 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है ना, 1 की 100 हो गई, तो 100 का गुणा हो जाएगा सब जगह। 1 की वैल्यू कितनी होगी 100 रुपए, तो ये भी कितनी होगी, ये 5 की वैल्यू 500 रुपए हो जाएगी, 6 की वैल्यू 600 रुपए हो जाएगी, नया सीपी देखोगे तो 4 की वैल्यू 400 रुपए हो जाएगी,
5 की वैल्यू 500 रुपये। तो ये दो तरीके जो थे वो हर जगह लगेंगे, बेसिक वाला हर जगह लगेगा, वो वाला रेशियो वाला हर जगह लगेगा, लेकिन ये रेशियो के डिफरेंस वाला वहीं पे लगेगा जहां पे जब समान जितनी वैल्यू सीपी में कम कर रहे हैं उतनी ही एसपी में कम करें, या जितनी वैल्यू सीपी में बढ़ा रहे हैं उतनी ही एसपी में बढ़ाएं। तो ये रेशियो के कुछ तरीके हैं, वो सारे क्वेश्चन में लग रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 20 रुपए कम में खरीदा और 20 रुपए कम में बेचा जाता तो लाभ परसेंट 10% की वृद्धि होती। तो अब लाभ परसेंट 10%, पहले 20% का लाभ हो रहा था, 10% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता, अब 30% का प्रॉफिट होता, लाभ बढ़ गया, मतलब पहले जितना हो रहा था उससे 10% ज्यादा होगा। तो हमारा सीपीएसपी का रेशियो क्या होगा, पहले वाला स्टार्टिंग वाला कितना होगा, 20% का लाभ मतलब 5 से 6 हो रहा है। नया रेशियो कितना होगा, 20% का 20% तो 1/5 हो गया, 5 से 6 में बेच रहे हैं। 30% होता है 3/10, मतलब 10 से कितने में बेच रहे हैं, 10 से 13 में बेच रहे हैं, 10 से 13 में। अब यहाँ पे क्या सीपीएसपी का, क्योंकि 20 रुपए कम कर रहे हैं, यहाँ भी 20 कम किए, यहाँ भी 20 कम किए हैं। अब इनका डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए, इनका डिफरेंस बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 का डिफरेंस 1 है, 10 और 13 का डिफरेंस 3 है, तो 3 का गुणा इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा, 15:3 का गुणा करेंगे ऊपर वाले में, इसमें 3 का गुणा कर दिया और इसमें 1 का गुणा कर दिया, तो ये आ जाएगा 15 और ये 18 आ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो 10 और 13 रहेगा। अब डिफरेंस ले लो, तो 5 कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 3 कम हो रहा है और ये भी 3 कम हो रहा है, दोनों से भी 3 कम हो रही है। और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 3 की वैल्यू है 20 रुपए, 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 रुपए, 3 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए। हमें क्या पूछा है, सीपी मतलब 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 का 5 गुना है, तो 20 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 100 रुपए। 3 का 5 गुना 15, एक ये 5 कम हो रहा है, दोनों से ही 5 कम हो रहा, देखो दोबारा से देख लो, ये 5, ये देखो दोनों में ही कितने कितने का कम, 20 रुपए की कमी करी है, दोनों में वैल्यू दोनों में बराबर कम हो रही है, तो रेशियो का डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस -5 है, यहाँ का डिफरेंस -7 है, तो डिफरेंस बराबर करेंगे तो इन दोनों के डिफरेंस 1 है, 1 का गुणा तो नीचे वाले रेशियो में कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस 3 का गुणा इसमें किया, तो 3 का गुणा करेंगे तो ये 15 से 18 आ गया, और ये कितना आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 10 से 13 आएगा। 15 से 18, 15 से कितना ज्यादा, तो जो 18 है 15 से आप देख रहे हो कितना ज्यादा कितना कम है, 5 कम हो गया ये, और ये कितना कम हो गया, ये भी 5 कम हो गया। तो इस 5 की ही वैल्यू, दोनों जगह 5 कम हो रहा है और दोनों जगह क्वेश्चन में 20 कम हो रहा है, 5 की वैल्यू 20 हो गई, 20 रुपए, कितने गुना है, 4 गुना है। तो जो हमारा सीपी पूछा ना, सीपी कितना हो गया, सीपी 15, ये 15 नया, तो नया रेशियो ये बना ना, तो 15 का 4 गुना करेंगे तो 60 रुपए हमारा सीपी आ जाएगा, 60 रुपीज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, लिखो इसको। बाकी इसको बेसिक से भी कर सकते हो और दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हो। बाकी ये तीसरा मेथड वहीं लगेगा जब समान संख्या कम करी जा रही हो या समान संख्या बढ़ाई जा रही है। अगर एक जगह कम कर रहे हैं एक जगह बढ़ा रहे हैं तो फिर बेसिक और वो सेकंड वाले मेथड से ही होगा। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर इसने 900 कम में खरीदी होती और 900 कम में बेचा होता तो 5% अधिक का लाभ होता। तो अब लाभ कितने का होता, तो यहां से प्रॉफिट होता, पहले से 5% अधिक का लाभ, अधिक का मतलब 30% का लाभ होता, पहले से 5% ज्यादा हो गया प्रॉफिट, अब 30% का लाभ होगा। तो पहले तो दोनों प्रॉफिट का रेशियो निकालो, 25% प्रॉफिट, 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो यहाँ से सीपीएसपी का रेशियो 4 से 5 आ रहा है, और 30% की वैल्यू होती है 3/10। ये तो वैल्यूज तो आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो यहाँ से सीपीएसपी की रेशियो कितना आ रहा है, 10 से 13 आ रहा है। उसके बाद इनका डिफरेंस देखें तो 5 से 10 6 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, ये 8 बढ़ रहा है, तो डिफरेंस बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, 3 का गुणा इस रेशियो में कर दिया और 1 का गुणा इसमें कर दिया, तो 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाए, 12 से ये 15 आ गया सीपीएसपी का रेशियो। ओरिजिनल रेशियो ये है सीपीएसपी का, नया रेशियो क्या बनेगा, 1 का गुणा करेंगे तो 10 से ये 13 ही रहेगा। अब डिफरेंस देखो, 15 से 13 हो गया, एसपी कितना हो गया, सीपी 12 से 10 हो गया, 2 कम हो गया, एसपी कितना हो गया, 15 से 13, 2 कम हो रहा, दोनों जगह ही रेशियो में कितना कम हो रहा, दोनों जगह ही आप देख रहे हो 2 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, ये भी 2 कम हो गया और ये भी 2 कम हो गया, बराबर कम हो रहा है। और वैसे क्वेश्चन में भी बराबर कमी हो रही है,
कितनी 900 कम हो रहा है सीपीएसपी दोनों में। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू ही कितनी हो गई 900 रुपए। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 900 रुपए। और हमें क्या पूछा, हमें सीपी पूछा है, प्रारंभिक क्रय मूल्य, हमें पूछा 12 यूनिट की वैल्यू। तो 2 यूनिट की वैल्यू 900, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताइए। तो 2 का कितने गुना हो गया, 6 गुना हो गया। 2 यूनिट की वैल्यू 900 है तो 2 का 6 गुना किया, तो ये 900 का 6 गुना करेंगे तो 9 का 6 गुना 54 और डबल जीरो, तो 5400 हमारा ओरिजिनल सीपी आ जाएगा। ऑप्शन डी इस तरीके से। क्लियर है ना। बाकी देखो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है तो सेकंड वाले मेथड से भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में रेशियो 4-5 का है, बाद में रेशियो 10-13 का बन गया। तो रेशियो क्यों चेंज किया है, 4 से 5 का रेशियो, स्टार्टिंग में रेशियो 4 से 5 का था, फिर 10-13 का हो गया, क्योंकि यहां से भी आपने 900 कम कर दिए और यहां से भी आपने 900 कम कर दिए, दोनों जगह से 900 कम किए। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम क्रॉस में, तो 9 का 4 गुना 13 का 4 गुना 52 हो गया, और ये हो गया 50। 52 और 50 का डिफरेंस करोगे तो 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों जगह माइनस है तो हटा दो उसको। 13 का 9 गुना 117, तो 11,700 आया ये। इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9,000। 11,700 में से 9,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2,700। ठीक है ना, 11,700 में से 9,000 घटाओगे तो 2,700। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2,700। हमें पूछा है सीपी, सीपी कितना है हमारा 4 यूनिट है ना स्टार्टिंग वाला। तो ये इन दो स्टार्टिंग वाले रेशियो के 1 यूनिट की वैल्यू आती है, स्टार्टिंग वाले रेशियो के 2 यूनिट की वैल्यू आई है, और हमें 4 सीपी की वैल्यू 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 2 का 2 गुना होगा तो 27 का 2 गुना 54, 5,400। ऐसे भी निकाल सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। सारी चीजें आपको पता हो, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से फास्ट होंगे। अब ये नहीं सिर्फ एक क्वेश्चन से आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे कौन सा तरीका बेस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से फास्ट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से भी फास्ट होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ बेसिक से ही कर पाओगे। तो बेसिक तो पता होना ही चाहिए, बाकी ये तरीके सब पता होने चाहिए आपको, A to Z सारे तरीके पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं क्या लैंग्वेज दी है, क्या डाटा दिया है, कौन सा तरीका लगेगा। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को आप लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओ। तो लिखो इसको फिर आगे करते करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है। एन आर्टिकल सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% इफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल आर डिक्रीज्ड बाई 100 रुपीज। सीपी और एसपी दोनों में 100 रुपए की कमी हुई है, पहले 30% लाभ पे बेच रहे हैं, फिर सीपी और एसपी दोनों में ही 100 रुपए की कमी करी, तो अब 45% का लाभ हो रहा है। द प्रॉफिट नाउ वुड बी 45%, द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हमें ओरिजिनल सीपी पूछा है। सेकंड वाले मेथड से करेंगे तो क्या 30% का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ होगा तो 30% की वैल्यू होती है, 30% कितना होता है, 30% होता है 3/10, 3/10, 10 से 13। तो स्टार्टिंग का सीपीएसपी का रेशियो कितना हो गया 10 से, सीपी 10 है तो 13 में बेचा जा रहा है, स्टार्टिंग सीपीएसपी का रेशियो आ गया ये 10 से 13। उसके बाद 45% का प्रॉफिट हो रहा है, 45% का प्रॉफिट 45% की वैल्यू होती है, 45/100 करोगे तो ये आ जाएगा 9/20। बेसिक चीजें आपको याद हो, मतलब 20 पे 9 का लाभ हो रहा है तो 20 से कितना हो गया, 20 से हो गया 29, नया सीपीएसपी का रेशियो 20 से 29 हो। क्लियर है, यहां तक हो जाएगा आपसे। उसके बाद तो 10 से 13 का रेशियो जो था वो 20 से 21 में चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, 10 से 13 का रेशियो 20 से 21 में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमने सीपी में भी 100 रुपए कम कर दी और एसपी में भी हमने 100 रुपए कम कर दी, दोनों जगह से ही 100 रुपए कम किए। दोनों जगह से क्या किया हमने, 100 रुपए कम किए, दोनों जगह से 100 रुपए कम किए। तो अब क्या करेंगे हम, इसी 2 रुपए से, ये रेशियो था स्टार्टिंग में, ये रेशियो हो गया क्योंकि दोनों जगह से 100 रुपए कम किए, और हमें पता है तो दोनों जगह माइनस होता है तो हम काट देते हैं उसको, प्लस हो गया। उसके बाद क्रॉस में गुणा करो, 29 का 10 गुना ये 290 यूनिट आया, 20 का 13 का 20 गुना ये 260 यूनिट आया। 290 में से 260 का डिफरेंस लो, डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, 290 में से 200 घटाओगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करो, ये कितना आ जाएगा 2900, और ये आ जाएगा 2000, 20 का 100 गुना 2000। अब इनका डिफरेंस लो, दोनों जगह डिफरेंस लोगे तो यहां से तो 30 यूनिट का डिफरेंस आएगा, और 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी बन रही है, 2900 में से 2000 घटाओगे तो 900, तो 30 यूनिट की वैल्यू आ गई 900 रुपए। 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 900 रुपए। और हमें पूछा है क्या, सीपी, हमें पूछा लागत मूल्य। सीपी हमारा कितना है 10 यूनिट, तो सीपी मतलब 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है।
तो 30 यूनिट की वैल्यू दी है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 30 से 10 कैसे होगा? जब 3 का भाग दे दें तो इधर भी 3 का भाग दो, 30 की वैल्यू 900, या ऐसे निकाल लो 30 का 30 गुना है, 30 का स्क्वायर है ना, तो ये भी 10 का 30 गुना होगा, 10 का 30 गुना कितना हो जाएगा? 300। या ऐसे भी देख सकते थे 30 का 1/3 करेंगे तभी तो 10 आएगा, तो 900 का 1/3 करो तो 300 आ जाएगा। तो माइंड में भी कर सकते थे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप फास्ट कर पाओगे। बाकी सारे तरीके हैं आपके पास, उन तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वही यूज करना है जिससे आप फास्ट कर पाओ। जैसे ये क्वेश्चन दिया है इस टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो करिए इसको। पहले तो वीडियो को रोक के आप फिर इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में दिया है एक घड़ी को 25% लाभ पर बेचा गया यदि घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में ही 75 रुपए की कमी करी गई है। सीपी में भी 75 कम कर दिया, एसपी में भी 75 कम कर दिया। पहले 25% का लाभ था, अब 30% का लाभ हो रहा है। तो घड़ी का मूल सीपी, मूल एसपी पूछा, मूल विक्रय मूल्य क्या होगा? ए वॉच इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% if both the cost price and the selling price of the watch are decreased by 75 rupees then the profit would be 30%। तो हमें एसपी पूछा है। तो पहले हो रहा था 25% का प्रॉफिट, 25% होता है 1/4, मतलब 4 का सामान आप किस में बेच रहे थे? 4 का सामान, 1 का लाभ होगा 4 पे, तो 5 में बेच रहे थे स्टार्टिंग का सीपीएसपी का रेशियो। 25% कितना होता है? 1/4। 20% होता है 3/10। और अब हमारा सीपीएसपी का रेशियो 10 से 3 का लाभ हो रहा है, तो 10 से 13 हो गया। हमारा कितना हो गया? 10 से 13। तो हम स्टार्टिंग वाले रेशियो के यूनिट की वैल्यू निकालते हैं हम। ऐसा ये रेशियो, स्टार्टिंग का रेशियो 4-5 था, अब 10 से 13 क्यों हो गया? रेशियो क्यों चेंज हुआ? रेशियो इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि आपने दोनों में ही 75 रुपए कम कर दिए। यहां से भी 75 रुपीज और यहां से भी 75 रुपीज आपने कम कर दिए। उसके बाद अब यहां से क्रॉस में गुणा करेंगे, लेकिन दोनों जगह माइनस है तो उसको कट जाता है। 13 का 4 गुना कितना आ जाएगा? 52, और ये आ जाएगा 10 का 5 गुना 50। तो यहां से डिफरेंस 2 यूनिट आएगा। तो ये कितना आएगा? 13 गुना 75, और ये आएगा 10 गुना 75। अब ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी, जब समान संख्या में गुणा कर रहे हैं हम, तो एक तो करोगे आप 13 गुना 75 और दूसरा करोगे 10 गुना 75। 75 का ही दोनों जगह गुणा हो रहा, तो आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ी आएगी। तो डिफरेंस में क्या आएगा? 75 तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा 13 और यहां से बचेगा 10। 13 में से 10 घटाएंगे तो ये कुल मिला के 75 गुणा 3 इनका डिफरेंस आ जाएगा। 75 गुणा 3। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में करनी है, अगर ये नहीं करने लग जाओ इसको। 75 गुणा 3 आ जाएगा, ठीक है ना? 75 गुणा 3। तो ये सीधा सीधा देखो, जो समान संख्या है, क्योंकि 10 में भी 75 का गुणा हो रहा है, 13 में भी 75 का गुणा हो रहा है, तो 75 तो दोनों जगह कॉमन हो गया। अब इनका डिफरेंस ले लो, कितना? 3 है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा 3 गुणा 75 आ जाएगा, ठीक है ना? और यहां से इस रेशियो का इनका डिफरेंस कितना आया था? इनका डिफरेंस आया 52 में से 50 घटाओगे तो 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू आई है 3 गुणा 75 रुपीज, मतलब 3 गुणा 75 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 यूनिट की वैल्यू आई है 75 का 3 गुना होता 225 रुपए। 225 रुपए आई है 2 यूनिट की वैल्यू। लेकिन हमें क्या पूछा गया? हमें क्वेश्चन में पूछा गया एसपी, विक्रय मूल्य। एसपी कितना है हमारा? 5। तो 2 यूनिट की वैल्यू दी है और एसपी मतलब 5 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप? तो 2 यूनिट की वैल्यू दी है तो 2 की तो 2 का तो भाग कर दोगे आप, 2 का इसमें भाग करोगे तो 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 112.5। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, गुणा 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 5 का गुणा कर दो। या सिंपली इस तरीके से लिखो, आप समझ जाओगे कैसे करते हैं हम। 2 की वैल्यू है तो 225 में 2 का तो भाग दो, और 5 की वैल्यू, एसपी की वैल्यू 5 का गुणा कर दो। तो 2 का भाग दोगे तो 225 का कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1125। 1125 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 200 का 5 गुना 1000, 25 का 5 गुना 125। 1125 कितना होगा? 1125 में 2 का भाग दोगे तो आधा करोगे, कितना आ जाएगा? 600, कितना? 500। 1000 का आधा 500 और 125 का आधा 62.5, तो 562.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 562.5। तो देखो यहां तक तो क्वेश्चन सिंपल था, उसके बाद कैलकुलेशन सिर्फ यहां बची है। इसको माइंड में जितना आप कर पाओगे उतना फास्ट, जितनी फास्ट कर पाओगे उतना कर लोगे। तो 2 की वैल्यू ये दी है, 5 की वैल्यू 2 का भाग दिया, इसमें 5 का गुणा किया। 225 का 5 गुना माइंड में कर लो, 200 का 5 गुना 1000, 25 का 5 गुना 125। तो 1000 में 125 जोड़ोगे तो 1125। 1125 का आधा करना है। 1125 का आधा कैसे करोगे? तो 1100 का आधा 550 और 25 का आधा 12.5। 550 में 12.5 जोड़ोगे तो
562.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से माइंड में कैलकुलेशन की आपको आदत डालनी, इसको नोट करो। उसके बाद ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे, ये थोड़ा सा इसी टाइप का, थोड़ा सा मिक्स है, बिल्कुल वो टाइप नहीं है। इसमें क्या है देखो, अभी समझते हैं। एक कोई व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पर बेच रहा है। स्टार्टिंग में क्या कर रहा है वो, 25% लाभ पर बेच रहा है। यहाँ पे पैसे में वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे परसेंटेज में जो भी कमी या वृद्धि हो रही है परसेंटेज में हो रही है। अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 20% की कमी तथा विक्रय मूल्य में 5% की वृद्धि हो जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। लेटेस्ट रेलवे का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में भी 25% का लाभ हो रहा है। 25% मतलब सीपीएसपी का रेशियो क्या होगा, तो 25% का मतलब होता है 25% होता है 1/4। तो सीपी अगर 4 है तो एसपी कितना हो जाएगा 5। स्टार्टिंग में ये सीपीएसपी का रेशियो हो गया। अब नया सीपीएसपी का रेशियो क्या होगा, क्योंकि सीपी तो कुछ बढ़ रहा है, सीपी को आपने 20% बढ़ा कमी कर दी और एसपी को 5% बढ़ा दिया, तो कितने परसेंटेज का लाभ होगा। तो अगर हमें नए वाले सीपीएसपी का रेशियो पता चल जाए तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा, क्योंकि सीपीएसपी का रेशियो पता होगा तो वहां से प्रॉफिट या लॉस हम इजीली निकाल सकते हैं। नए वाले सीपीएसपी का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो जो पुराना वाला सीपी था ये कितना हो गया, तो ये 20% कम हो गया। 20% कम हो गया तो पुराने वाले सीपी का कितना बचा, इसका 80% बचा। और जो नया वाला एसपी है वो कितना होगा, पुराने वाले एसपी का कितना हो गया, 5% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 105% हो गया। इस तरीके से अब ये नया वाला सीपी हो गया, ये नया एसपी हो गया। यहां से रेशियो निकाल लो। इसको कैसे निकालोगे, जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, उसके बाद 5 से काटेंगे तो ये 16 बार कट गया, और कुछ नहीं कट रहा। तो 16 का 4 गुना कितना होगा 64, और इधर हो गया 105। तो जो हमारा नया सीपीएसपी का रेशियो कितना आएगा 64 105 आ रहा है। 64 से 105 कितने का लाभ हो रहा है, तो 41 का लाभ हो रहा है, 41 का प्रॉफिट हो रहा है ना। 64 का सामान 105 में बेच रहे हैं, नया सीपी कितना है 64, नया एसपी 105, 41 का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा 41 का लाभ हो रहा है। सीपीएसपी का रेशियो दिया, वहां से प्रॉफिट निकाला, और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे। तो नया सीपी कितना 64, तो 41 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 64 पे, 64 पे। और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर दिया, इतने परसेंटेज आ जाएगा। तो 41 में 100 का गुणा किया, कितना हो गया 4100। कितनी बार भाग जाएगा, 6 का 6 गुना 36। तो देखो इसका पहले तो ये समझो आप, कितना, अगर 64 का 50% निकालते तो कितना आता, 64 का 50% अगर ऊपर 3200 होता तो 50 बार भाग जाता। 3200 से बड़ा है तो जो हमारा आंसर होगा वो 50 से ज्यादा आएगा। कौन सा ऑप्शन में 50 से ज्यादा दिख रहा है, तो देखो 3200 होता तो 50 बार कट जाता है इससे। 3200 से ज्यादा है तो 50 से ज्यादा आंसर आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में 50 से ज्यादा दिख रहा है। तो ऑप्शन से अप्रोक्सीमेशन करना सीखोगे। लेटेस्ट रेलवे का क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहां तक पहुंचने के बाद आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती, या तो यूनिट डिजिट देखो, डिजिटल सम भी देखते हैं हम, ठीक है ना, बहुत सारी जगह डिविजिबिलिटी रूल भी देखते हैं, और अप्रोक्सीमेशन, ये 4 में से 50% क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लग जाता है। जैसे नॉर्मली इस तरीके से सोचो ना, अब जैसे 3200 होता ऊपर, 3200 में 64 का भाग देते तो कितना 50 आता, लेकिन 3200 से बड़ी संख्या 4100, तो जब 64 का भाग देंगे इसमें तो ये तो 50 से ज्यादा आना चाहिए, और 50 से ज्यादा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे कुछ और टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल कर चुके हैं हम सारा बेसिक, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए सिंपल है। अगले टाइप के क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है, गोपी ने एक वस्तु उसके विक्रय मूल्य से 7/8 पर खरीदी। जो भी उसका सेलिंग प्राइस था उससे कम में खरीदी है, तो जो सेलिंग प्राइस था उसके 7/8 मूल्य पर खरीदी उसने, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस के 7/8 में खरीदी है, और यदि उसने इस विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया, तो जो उसमें सेलिंग प्राइस जो कुछ भी होगा उसका फिक्स सेलिंग प्राइस था, उससे कम में खरीदी लेकिन उससे अधिक में बेचती, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा वो पूछा गया। तो हमने मान लिया, माना हमने इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमने सेलिंग प्राइस कुछ भी ऐसा मान लो जिसका 7/8 कर सको। तो सेलिंग प्राइस हमने मान लिया 80 रुपए। तो मान लिया हमने सेलिंग प्राइस था 80, तो उसने खरीदी कितने में है, तो उसने खरीदी है 80 का 7/8 निकालोगे तो 70। जब आप 80 का 7/8 निकालोगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 70 रुपए में उसने खरीद ली, ठीक है ना। सीपी कितना हो गया 70। अब एसपी क्या होगा, तो एसपी जो है सेलिंग प्राइस मतलब 80 से
20% अधिक, 80 से 20% अधिक करेंगे तो 80 का हो जाएगा 120%। ये उसने बेच दिया। 80 से 20% अधिक, सेलिंग प्राइस जो था उससे 20% अधिक, मतलब इसके 120% में बेच दिया। ठीक है ना, ये ऐसे निकाल लो, या फिर ये ऐसे भी निकाल सकते हो, न्यू सेलिंग प्राइस इससे 20% अधिक होगा और 80 का 20% कितना होगा 16, तो 16 अधिक करोगे तो 96 रुपए में बेच दी उसने, ऐसे भी निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस से 20% अधिक 96 में बेच दी, या ऐसे निकाल लो, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा। तो क्योंकि 80 से 20% अधिक करोगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 का 8 गुना कितना 96 ही आएगा ना, सेम ही मेथड रहेगा, ये सेम ही आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 96 आ जाएगा। या फिर हम क्या कर रहे थे, 80 का 120% निकाल लो, 80 का 120 परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में आपको पता है परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, ये परसेंटेज बाई 100 2 जीरो कट गए, 12 का 8 गुना क्या 96 ही आएगा, तो भी 96 आ जाएगा ये। तो किसी भी तरीके से जैसे आपका मन हो वैसे कर लेना। तो कुल मिला के 70 में खरीदी वस्तु वो 96 में बेच दी, 70 की वस्तु 96 में बेचोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 26 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो 26 का प्रॉफिट हो रहा है। आपको पता है प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे होता है, 26 का प्रॉफिट हो रहा है 70 पे, और परसेंटेज के लिए आप हम क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करते हैं। अब इसको सोल्व कर लो, तो 0 से 0 कट जाएगा, 26 का 10 गुना 270, 200 कितना, 26 का 10 गुना 260 में 7 का भाग दो, तो 7 का 3 गुना 21 हो गया, कितना बचा 5, और 0 50 हो गया, 7 का 7 गुना 49, तो 37 बार लगभग भाग जा रहा, तो 37 एक ही ऑप्शन में, लेकिन 37 कितना 49 हो गया ना, उसके बाद एक बचा था, 7 का 3 गुना 21, 5 हो गया 50, 7 का 7 गुना 49, एक बचा ना 37, सही 1/7 परसेंटेज आएगा। क्यों ऐसे हमें करना पड़ा, वैसे तो हमारा 37 देखते ही अगर कोई किसी एक ऑप्शन में ये वाला 37 नहीं दिया जाता तो हमारा आंसर आ जाता, तो लेकिन ये 37 है और ये 37 1/7 है, क्योंकि एक बचा था तो ये वाला हमारा आंसर होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अप्रोक्सीमेशन वगैरह कुछ क्वेश्चंस में लग जाते हैं, 50% क्वेश्चन में हमारा काम हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट निकालने पड़े हैं। ये क्वेश्चन है इसी टाइप का है, क्वेश्चन में दिया है रवि ने एक कैमरा खरीदा है और इसकी मूल कीमत से 18% कम उसने पैसे दिए हैं, कम भुगतान किया है। उसने इसे भुगतान की गई कीमत से 30% लाभ पर बेचा है, जो उसने पेमेंट किया है उससे 30% प्रॉफिट पे बेच दिया उसने, तो रवि को मूल कीमत पर कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। करो इसको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, उसी तरीके से सीपीएसपी का रेशियो निकाल के आप इजीली कर सकते हो। करेंगे सोल्व, बस आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रवि ने एक कैमरा खरीदा, उसकी मूल कीमत से 18% कम उसने भुगतान किया, तो उसकी जो हमने ओरिजिनल प्राइस मान लिया उसका, ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस से ही परसेंटेज में कम हो रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस हमने माना है उसका 100 रुपए मान लिया, क्लियर है ना, क्योंकि 100 का 18% इजीली हम कम कर सकते हैं। तो उसने खरीदा कितना है, जो खरीदा है उसने वो कितने पे खरीदा है, तो रवि ने जो खरीदा है वो खरीदा है, इससे 100 रुपए से 18% कम करेंगे तो 100 का 18% 18 रुपए, मतलब 72 रुपीज में खरीदा, 82 रुपीज में, 18% कम हो गया ना, तो 82 रुपीज में खरीदा है, 82 रुपए में इसने खरीद लिया। इतना यहां तक क्लियर होगा। तो 100 रुपए अगर उसका ओरिजिनल प्राइस था, उसने 18% कम भुगतान किया, मतलब 100 रुपए का सामान 82 रुपए में खरीद लिया। उसके बाद उसने भुगतान की गई राशि, भुगतान कितने की किया रवि ने, 82 रुपए का भुगतान किया, भुगतान की गई राशि से 30% लाभ पर बेच दिया। तो जो एसपी है वो कितना है, एसपी है भुगतान की गई राशि से 30% अधिक, तो इसका 30% कितना होगा, 82 का 30% निकालोगे तो 82 का 30% आ जाएगा, 82 का 3 गुना करो कितना आएगा, तो देखो 82 का 30% निकाल रहे हो आप, परसेंटेज 0 से 0 कट गया, 82 का 3 गुना, 8 का 3 गुना 24, 240 और 6 246 हो गया, और नीचे 10 का भाग देंगे तो 24.6 रुपए अधिक में बेच दिया उसने। तो 82 रुपए का सामान 24.6 रुपए अधिक में बेचा है। तो 82 का सामान 24.6 रुपए अधिक में बेचेगा तो कितने में बेचा होगा, 82 और 24.6 कितना होगा 100, ये कितना होगा 80 और 20 100, और 2 और 4 पॉइंट 6 106.6 रुपए, इतने में उसने बेचा है। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद हमें पूछा गया है
रवि ने मूल कीमत पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया। ओरिजिनल प्राइस पे पूछा गया, इसके बेसिस पे, ओरिजिनल प्राइस के बेसिस पे कितना लाभ मिला है उसको। तो ओरिजिनल प्राइस से कितना ज्यादा है, 6.6 रुपए ज्यादा है। तो ओरिजिनल प्राइस से 6.6 रुपए ज्यादा है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस 100 है, क्योंकि परसेंटेज का बेस भी 100 होता है। तो 100 रुपए पे जितना अधिक बेचा है उतना ही परसेंटेज का लाभ होता है। 100 से जितना ज्यादा उतने परसेंटेज का लाभ, क्योंकि परसेंटेज 100 पे ही निकाला जाता है। 6.6% का हमारा लाभ हो गया। क्लियर है ना, क्योंकि 100 पे जितना अधिक होगा उतने परसेंटेज अधिक होगा। परसेंटेज का बेसिस ही 100 होता है। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। इसी तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा उसी तरीके से सेम आपको करते जाना है। क्वेश्चन में दिया है एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। एक स्टार्टिंग में कोई भी उसका फिक्स प्राइस होगा, बेची जा रही होगी। यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता, तो हमने मान लिया ओरिजिनल एसपी जो है वो है 100 रुपए, ठीक है ना। स्टार्टिंग में 100 रुपए में बेची जा रही है। यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता, एसपी 2 हमारा जो होता वो कितना होता, 100 का 70% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 का 70% आएगा 70 रुपए। तो अगर इसको 70 रुपए में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। तो मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना। मूल विक्रय मूल्य पे बेचेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, मूल विक्रय मूल्य, ठीक है ना। मूल विक्रय मूल्य पे बेचोगे तो अब 100 रुपए में बेचना है। अब हमें सीपी और निकालना है। सीपी कहां से निकालोगे, अब सीपी यहां से निकालेंगे हम। 10% की हानि हो रही है, जब 70 रुपए में बेच रहे हैं तो यहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है, और 10% का लॉस होगा तो सीपी का कितना आ जाएगा, 90%। ये कितना हो गया, सीपी का 90%। ये सीपी का कितना हो गया, 90%। तो सीपी कितना होगा, तो सीपी होगा, ये 90 की वैल्यू है, ये सीपी का 90% है, तो सीपी हो जाएगा 70/90 गुणा 100। ये सीपी हो गया। ऐसे निकालेंगे। सीपी का 90% 70 रुपए है, तो सीपी का 100% सीपी होता है, तो 100 की वैल्यू, ये 90 की वैल्यू, सीपी के 90 की वैल्यू 70 रुपए है, तो सीपी का 100, ये सीपी हो गया। अब हमें ओरिजिनल सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 100 में बेच रहे हैं, तो इतना आपको समझ में आया होगा। यहां से सीपी एसपी का रेशियो निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 90 उधर जाएगा, 0 से 0, तो 7:9 आ गया हमारा। सीपी एसपी का रेशियो कितना आ गया, 7। अगर 7 का सामान है तो अब 9 में बेचना है। 7 का सामान कितने में बेचना है, 9 में। जब सीपीएसपी का रेशियो आपको पता है तो आप इजीली से प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो निकाल सकते हैं। 7 का सामान 9 में बेच रहे हैं तो कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 2 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 2 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 7 पे। अगर 2/7 की आप फ्रैक्शन से परसेंटेज याद है, 1/7 होता है 14, लेकिन ये तो वैसे दिया ना, तो परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर दिया, तो 200/7% आ गया। 200/7 वैसे कैसे निकालते हैं, अगर ये इस तरीके से, तो 1/7 होता है 14.28%, 1/7 होता है 14.28%, तो 2/7 हो जाता है 14.28 का 2 गुना 28.56%। लेकिन इस तरीके की परसेंटेज थी, सिंपली 100 का गुणा किया और आंसर आ गया। समझ जाओगे ना। एक क्वेश्चन बता दो इसी टाइप का, करो इसको। सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। यदि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, एक तो कोई भी स्टार्टिंग में कोई सेलिंग प्राइस होगा उसको, यदि इसे इस मूल्य के 33.33 पर बेचा जाता तो 33.33% की हानि होती। यदि इसे मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमने मान लिया ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, कुछ भी मान लो, ऐसी वैल्यू मान लो जिसका आप 1/3 कर सको, क्योंकि आप बेचेंगे किसको, मूल विक्रय मूल्य के 33.33 में बेचेंगे। तो हमने सेलिंग प्राइस मान लिया, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस माना 90 रुपए। 90 क्यों माना है, क्योंकि जो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस होगा, न्यू एसपी कितना होगा, वो होगा मूल विक्रय मूल्य का 33.33%। 33.33% क्या होता है, ये होता है 1/3, ठीक है ना। तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, पुराने वाले सेलिंग प्राइस, पुराना वाला सेलिंग प्राइस मतलब 100 का कितना, 1/3। पुराना वाला सेलिंग प्राइस कितना, 90। तो पुराना वाला सेलिंग प्राइस मतलब 90 का 1/3 है। 90 का 1/3 करेंगे तो आप 30 रुपए में बेच रहे हो। आप कितने में बेच रहे हो, 30 रुपए में। तो स्टार्टिंग में हमने जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 90 माना था, उसके 33.33 मतलब 1/3 में बेचा जा रहा है, तो 30 रुपए में अब बेचा जा रहा है, तो नया सेलिंग प्राइस ये हो गया।
उसके बाद बेचा है जब 30 रुपए में बेच रहे हो आप, तो 33.33 का लॉस हो रहा है, और 33.33 का लॉस होगा तो ये होगा 1/3 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे सीपीएसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से सीपीएसपी का रेशियो आएगा, 3 के सामान पे लॉस हो रहा है 1 का, तो एसपी हो गया 2, सीपीएसपी का रेशियो कितना आ गया 2। तो यहाँ से देखो जब 30 रुपए में बेच रहे हैं तो लॉस हुआ, 30 रुपए में बेच रहे हैं तो 33.33 का लॉस हुआ, मतलब 30 रुपए में बेचने पर सीपीएसपी का जो रेशियो आया 3 से 2 आया है। 2 की वैल्यू कितनी है 30 रुपए, क्योंकि बेच रहे हैं ना, एसपी 2 है यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए, तो सीपी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 45 रुपए। यहां से हम सीपी पता चल गया, हमें सीपी कितना हो गया 45 रुपए। उसके बाद क्या दिया, यदि मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए, तो सीपी कितना आ गया आपका, सीपी तो 45 आ गया, और एसपी न्यू एसपी, अब एसपी क्या होगा, अब एसपी होगा मूल विक्रय मूल्य जो है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का इसका 60%। तो इसका 60% कितना होगा, 90 का 60% निकालोगे, 90 का 60%, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 का 6 गुना 54, मतलब 45 का सामान है वो 54 में बेचा जा रहा है। 45 का सामान कितने में बेचा जा रहा है 54 में, तो प्रॉफिट कितने का होगा, या तो इनका रेशियो निकाल लो, तो 9 से कितना 5 बार, 9 से 6 बार, 9 से 5 बार, 9 से 6 बार, 5 का सामान 6 में बेचेंगे, तो 1/5 मतलब 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 20%। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो 1/5 कितना हो गया 20%, या फिर 45 से 54 9 ज्यादा है, 9/45 करोगे तो भी 1/5 आएगा, तो भी 20% आ जाएगा। इसको नोट करो, सिंपल क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2019 में आया है, इजीली आप कर लोगे इसको। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, ये भी मेंस 2022 में आया है, सेम टू सेम, थोड़ा सा डाटा चेंज है बस। इसको आप ट्राई करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही डाटा है। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, तो हमने जो मान लिया ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमने माना 90 क्यों माना है, क्योंकि आगे हमें उसका 33.33% निकालना है, 1/3 करना। यदि इसे इस मूल्य के 33 पर बेचा जाता तो 33 की लॉस होता, यदि वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो लाभ क्या होगा। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 90 माना है, और जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो कितना आ रहा है 90 का, वो आ रहा है 90 का 33 1/3 मतलब 1/3 1/3, तो इसका 1/3 करेंगे तो अब नया सेलिंग प्राइस आ गया 30 रुपए। नया सेलिंग प्राइस कितना आ गया 30 रुपए, और जब नए सेलिंग प्राइस पे हमने बेचा तो 33 सही 1/3% का लॉस हो गया। अब आपको पता है 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, तो 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, मतलब 3 सीपी है, सीपी अगर 3 है तो लॉस कितने का हो गया, लॉस हो गया 1 का, तो एसपी होगा 2। तो यहाँ पे हम जब 30 में बेच रहे हैं, जब 30 रुपए में बेच रहे हैं तो इतना लॉस हो रहा है, इतना लॉस होगा तो सीपीएसपी का रेशियो 3:2 आएगा, मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, क्योंकि 30 में बेच रहे हैं तो 2 की वैल्यू 30 रुपए हो गई, कितने गुना है 15 गुना, तो सीपी कितना हो जाएगा 3 की वैल्यू 45 रुपए। तो हमने सीपी निकाल लिया, सीपी कितना आ गया हमारा 45 रुपीज आ गया, सीपी कितना आ गया 45 रुपए, तो सीपी आ गया हमारा 45 रुपए। उसके बाद अब कितने में बेच रहे हैं, सीपी निकाल लिया, हमें बेचना कितने में है, कॉस्ट प्राइस पता चल गया, अब सेलिंग प्राइस और निकालना, फिर हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब कितने में बेच रहे हैं, अब बेच रहे हैं हम ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो है ना मूल विक्रय मूल्य का 80%, तो 90 का 80% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 90 का 80%, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 का 8 गुना कितना हो गया 72। अब 72 रुपीज में आप बेच रहे हो, कितने में 72 में, तो या तो आप निकाल लो 45 का सामान 72 में बेच रहे हो कितने परसेंटेज होगा, या फिर 45 और 72 का रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ही 9 से काटेंगे तो 5 बार, 9 से काटेंगे तो 8 बार, मतलब 5 का सामान आप 8 में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको 3 का, इस पे सीपी 5 पे, और 3/5 में 100 का गुणा कर दो, या 3/5 आपको याद होना चाहिए, 60% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। 3/5 की वैल्यू कितनी बनती है 60%, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, लिख लो इसको, दोनों ही मेंस के क्वेश्चन है। क्लियर है ना। अब देखो इसको तो हमने ऐसी संख्या मानी थी जिसमें आसानी से हमने सब जगह निकाल लिया, कोई दशमलव वगैरह नहीं आया। अगर मान लो कोई ऐसी संख्या होती जैसे यहाँ पे 2 की वैल्यू 30 है,
तो 2 की वैल्यू 30 नहीं होती, कोई ऐसी संख्या जैसे 2 का तो 15 गुना हो गया, कोई ऐसी संख्या बन जाती है जिसका कितने गुना है हम नहीं निकाल पाते। तो इसको एक तरीका और बता रहा हूं जो हर जगह आपको लगेगा, इसको तो नोट कर ही लेना आप। एक तरीका और बताता हूं आपको जो हर जगह इस तरीके से लग जाएगा, कोई भी डाटा हो, कैसा भी डाटा हो। तो देखो, हमने मान लिया ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है उसको माना हमने, ओरिजिनल एसपी माना हमने 3 यूनिट, ठीक है ना। ओरिजिनल एसपी 3 यूनिट है, तो नया एसपी क्या होगा, नया एसपी हो जाएगा 3 का 1/3 करेंगे तो 3 का 1/3 1 यूनिट, 3 का 1/3 कितना होगा 1 यूनिट। जब 1 यूनिट में बेच रहे हैं तो हमें 33 से 1/3 का लॉस हो रहा है, मतलब 1/3 का लॉस हो गया। तो सीपी अगर कितना होगा 3, तो एसपी कितना होगा, एसपी हो जाएगा 2। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें नया लाभ निकालना है, जब हम कितने पे बेच रहे हैं 80% पे, ओरिजिनल सीपी का 80% पे बेच रहे हैं, तो लाभ निकालेंगे सीपी पहले पता हो और नया एसपी पता हो, सीपी पता हो और नया एसपी पता हो। तो देखो, जब 33 1/3% लॉस पे बेच रहे हैं तो 1/3 का लॉस हो रहा है, 3 सीपी है तो 2 का एसपी हो गया। 2 की वैल्यू कितनी थी, 1 यूनिट, तो सीपी कितना होगा, ये 1 यूनिट किसकी वैल्यू है, 2 की, 2 की वैल्यू 1 यूनिट, और सीपी कितना है 3 यूनिट, ये सीपी हो गया क्योंकि सीपी तो 3 है ना। 2 की वैल्यू 1 यूनिट, नहीं कट रहा तो इस तरीके से लिख लोगे, 2 की वैल्यू 1 यूनिट तो सीपी 3, ये तो सीपी हो गया 3 यूनिट की वैल्यू। और एसपी कितना होगा, एसपी होगा ओरिजिनल एसपी 3 का 80%, इसका 80% निकालेंगे तो 80% कितना होता है, 80% होता है 4/5, ठीक है ना, या 80/100 लिख दोगे तो भी सेम। तो इस 3 का 4/5 में आप बेच रहे हो इस तरीके से। तो कोई ऐसी वैल्यू हो जो नहीं कट रही है आपको, तो उस तरीके से लिख लो, यहां से रेशियो निकल जाएगा। वैल्यू कोई भी हो, रेशियो तो नॉर्मल संख्याओं में इंटीजर वैल्यूज में ही आएगा, रेशियो में तो कोई फ्रैक्शन वगैरह आएगी नहीं, ना कोई डेसिमल आएगा, नॉर्मल संख्याओं में रेशियो आ जाएगा, फिर वहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये तब होगा जब कुछ भी डाटा दिया जाए कट नहीं रहा हो। तो यहां से काट दो, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है ना, 5 इधर आ जाएगा और 2 उधर जाएगा तो 8 आ जाएगा, 5 से 8 होगा, 5 से 8 होगा तो कितना आ जाएगा, 5 से 8 मतलब 3 का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे, 3/5 कितना होगा 60%। ऐसे भी निकाल सकते, तो इसको भी लिख लो। मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, वैल्यू कुछ भी हो इस तरीके से आप हर जगह सेम ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। 2 की वैल्यू वहां पे 30 थी तो एक 3 की वैल्यू 45 निकाल ली, लेकिन यहाँ पे 2 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू 1 यूनिट, तो 3 की वैल्यू ये सीपी हो गया। नया एसपी कितना होगा, ओरिजिनल एसपी का 80%, 3 का 80% मतलब 4/5, सीपी एसपी का रेशियो निकाल लिया, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, इसको नोट करो। उसके बाद अगला टाइप लेते हैं, इसके 2 ही क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं इनको। नया टाइप है, क्वेश्चन में दिया यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाए तो लाभ जो होता है वो 3 गुना हो जाता है। पहले जो भी लाभ हो रहा है ना, पहले मान लो आपको जितने भी रुपए का लाभ हो गया, लेकिन आपने जैसे ही एसपी को 2 गुना किया, अब लाभ आपका 3 गुना हो गया, तो प्रारंभिक लाभ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए हम किस तरीके से करेंगे, हमें पता है पहले कुछ सीपी रहा होगा, ठीक है ना, और इस सीपी से हमने बेचा, ये SP1 हो गया, ये क्या हो गया SP1, बेचा हमने तो हमें कुछ लाभ हुआ होगा, ये मान लिया हमने प्रॉफिट हुआ। तो सीपी से एसपी में बेचा तो कुछ प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है जब एसपी को 2 गुना कर दिया, ये एसपी को 2 गुना कर दिया, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया, तो हमें क्या है इन दोनों में तो पता है ना, ये वाली वैल्यू इसका 2 गुना है, तो इसको अगर 100 मान लें, इसको कितना माना 100 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा इसका 2 गुना 200 रुपए। इन दोनों में तो हमें रिलेशन पता है ना, ये वाली वैल्यू इसका 2 गुना हो रही है, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया। पहले पी रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब लाभ कितना का हो रहा है 3 गुना हो गया, लाभ कितना हुआ यहाँ पे 3p का लाभ हो गया, 3p का प्रॉफिट हो गया। अब एक चीज आपको माइंड में ध्यान रखनी है, जैसे मान लो आपने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीदी है, सीपी कितने का होगा 400 और एसपी हो गया 500, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा आपको 100 रुपए का। लेकिन एसपी को जितना बढ़ाओगे आप, एसपी में अगर 200 रुपए बढ़ा दिए तो प्रॉफिट में भी 200 रुपए बढ़ जाएंगे। सेलिंग प्राइस में हम जितने रुपए बढ़ाते हैं उतने ही हमारा प्रॉफिट उतने ही रुपए बढ़ जाता है। सेलिंग प्राइस 300 रुपए बढ़ाओगे तो प्रॉफिट में 300 रुपए बढ़ जाएंगे, क्योंकि सीपी तो फिक्स हो गया, आप सेलिंग प्राइस जितना ज्यादा करोगे आप उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। सेलिंग प्राइस हमने कितना बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस हमने बढ़ाया है, सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस बढ़ाया है 100 रुपए, 100 रुपए सेलिंग प्राइस बढ़ाया है,
और प्रॉफिट कितना बढ़ गया, जितना सेलिंग प्राइस बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। पहले प्रॉफिट P रुपए का हो रहा था, अब 3P है, तो प्रॉफिट बढ़ गया 2P का। तो जितना सेलिंग प्राइस में बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर सेलिंग प्राइस 200 बढ़ाओगे तो प्रॉफिट 200 बढ़ेगा। सेलिंग प्राइस 500 बढ़ा दो, अभी अभी कितने का, 500 रुपए पे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और इसको 200 बढ़ा दिया, अब 700 रुपए हो गया सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट भी कितना होगा, 400 का सामान 700 में बेचोगे तो 300 का प्रॉफिट होगा। तो जब हमने 200 सेलिंग प्राइस बढ़ाया तो प्रॉफिट भी हमारा कितना, 200 बढ़ गया। तो जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं, सेलिंग प्राइस 100 से 200 डबल हुआ तो 100 रुपए बढ़ा, प्रॉफिट P से 3P मतलब 2P बढ़ गया। तो यहाँ से 2P की वैल्यू कितनी आ गई, 2P की वैल्यू आ गई 100 रुपए। तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 50 रुपए। मतलब स्टार्टिंग में जो है हमें 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। स्टार्टिंग में कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो ये हो रहा था हमें 50 रुपए का प्रॉफिट। कब हो रहा था, जब हम किसी वस्तु को 100 रुपए में बेच रहे थे। आप स्टार्टिंग में 100 रुपए में बेच रहे थे, जब 100 रुपए में बेच रहे थे तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। तो कितने में खरीदा होगा, जब किसी वस्तु को हमने 100 रुपए में बेचा तो 50 रुपए उसमें प्रॉफिट हो गए, तो हमने 50 में खरीदा होगा, तो CP क्या होगा, 50 रुपए। तो हमें यहाँ से CP भी पता चल गया और प्रॉफिट भी पता चल गया, कितना, 50 रुपए। अब हम क्या पूछा, प्रारंभिक लाभ। तो प्रारंभिक लाभ जो था वो कितने था, 50 रुपए का लाभ हो रहा था, किस पे, CP 50 पे। तो 50 पे 50 का लाभ तो 100% प्रॉफिट हो गया ना। सेम जितना CP है उतना ही प्रॉफिट हो गया, तो 100%। वैसे निकालना है तो 50 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 50 पे, परसेंटेज के लिए 100, ये कट जाएगा तो 100% प्रॉफिट हो रहा है। 100% मतलब जितना CP था उतना ही लाभ हो गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इसका। एक क्वेश्चन और है जो कि प्रीवियस ईयर में ही आया है, ध्यान, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जितना SP बढ़ाते हैं उतना ही प्रॉफिट बढ़ जाता है। प्रॉफिट P से 3P मतलब प्रॉफिट बढ़ा है 2P और SP बढ़ा है 100 रुपए। तो 2P की वैल्यू 100 रुपए, P की वैल्यू 50 रुपए। तो पहले स्टार्टिंग में जो हमारा प्रॉफिट P था वो 50 रुपए का हो रहा था, जब हम 100 में बेच रहे हैं तो 50 का प्रॉफिट है, तो खरीदा होगा 50 में। एक क्वेश्चन हो रहा है इस टाइप का, ये और करो, सेम टाइप है। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो देखो कुछ CP रहा होगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ये मान लिया हमारा कुछ CP था, यहां से हमने SP और ये दूसरा SP हो गया, SP2। हमने क्या किया, जब विक्रय मूल्य कर दिया आपने 3 गुना, मतलब पहले अगर 100 रुपए में बेच रहे थे आप, पहले अगर 100 रुपए में बेच रहे थे कोई सामान, तो अब बेच रहे हो उसको 3 गुना कर दिया 300 रुपए में, तो विक्रय मूल्य तो 3 गुना कर दिया। दोनों SP में हमें रिलेशन पता है, 3 गुना करना है, तो वो 100 इसलिए माना कि 100 का 3 गुना 300 हो गया, या और कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से, भाग 3 गुना करना है सिर्फ हमें। उसके बाद लाभ 5 गुना हो जाता है, मतलब यहाँ पे पहले P रुपए का लाभ हो रहा था, कितने का, अगर यहाँ पे पहले P रुपए का लाभ हो रहा था तो 5 गुना मतलब 5P का लाभ हो गया। यहां तक क्लियर है ना। पहले यहाँ पे P रुपए का लाभ हो रहा था तो लाभ तो 5 गुना हो गया, जब SP को 3 गुना किया तो लाभ पहले 5 का था तो अब पहले P का था तो 5P का हो गया प्रॉफिट। उसके बाद अब आपको हमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जितने रुपए सेलिंग प्राइस में बढ़ते हैं, सेलिंग प्राइस में कितने बढ़े, 200 रुपए, उतना ही प्रॉफिट में वृद्धि होती है। तो 200 रुपए अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो प्रॉफिट में भी 200 रुपए की वृद्धि होगी, लेकिन प्रॉफिट में कितने की हो रही है, 4P की। प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, 4P का, और सेलिंग प्राइस बढ़ा है 200 का, तो हमें पता है जितना सेलिंग प्राइस बढ़ता है उतना ही प्रॉफिट बढ़ता है। तो 4P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4P की वैल्यू होगी 200 रुपए। 4P की वैल्यू 200, तो यहां से P की वैल्यू कितनी होगी, 50 रुपीज। P की वैल्यू हमने निकाल ली, तो अब जो भी पूछा जाएगा वो निकाल सकते हैं। प्रॉफिट हो रहा है कितने का, प्रॉफिट हो रहा है अगर आपका 50 रुपए का, तो प्रॉफिट कितना हो गया, ये 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से लिखते हैं, ये प्रॉफिट कितने का हो गया, 50 रुपए का। P की वैल्यू 50 निकाल ली। तो आप बताइए प्रॉफिट जब 100 रुपए में बेच रहे थे, 50 का प्रॉफिट था, तो CP कितने का होगा, CP 50 होगा, क्योंकि 50 के सामान पे 50 का प्रॉफिट, तभी 100 में बेचेंगे। अब ये सब निकाल लिया आपने, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज फिर वही आ रहा है, 50 के सामान पे 50 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो गया, 100% हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपए का, CP कितना है, 50 गुणा 100। तो लेकिन ये माइंड में रखना, जितना सामान है उतना अगर प्रॉफिट होगा तो 100% होगा, बराबर वैल्यू ना, तो 100% होगा। तो इस तरीके से आप इजीली कर पाओगे। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है, ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट में बताना है। ये 2025 में CGL में भी आया है, CHSL में भी आया, अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये ट्राई करना है, कमेंट में इसका आंसर बताना है, और अगली क्लास को फिर यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे।